जी, वो हमारी थोड़ी बहस हुई थी और वो बेहोश हो गई। ये मुनासिब बात नहीं है। आप तीनों का दोबारा मिलना बेहतर होगा। अगर 2 बजे आ सकते हैं तो आ जाएं। उस वक्त मेरे पास 1 घंटे का वक्त होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं तो फ्री हूँ। फिरोजा आपको खुद कॉल कर ले तो मुनासिब होगा। समझ सकती हूँ। मैंने ये अपॉइंटमेंट आपके नोट पे लिख दिया है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे। हेलो। हेलो, वो मैं ईगे। अम्मी जैनब वहाँ है? ओह ईके बेटे, और कैसे हो तुम? शुक्रिया। वो मुझे जैनब से बात करनी थी, है वहाँ पे? वो तो जैनब ऊपर गई है कासिम भाई के पास, बस आती ही होगी थोड़ी देर में। जब वो आए तो कहिएगा मुझे फोन कर ले। ये भी कहिएगा जरूरी बात करनी है। जरूर जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे ऐसे मत देखें, मैं क्या करती? जैनब ने कहा था ऐसा करने। अलवी, जैनब का क्या मसला है? मुझे क्या पता सलजू, जब वो आएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। भाई तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रही हो। मुझे डरा ही दिया है, एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। ओह, ये क्या है अम्मी? आप फिर से तैयार होके कहीं जा रही हैं या फिर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? उल्टा सीधा मत बोला करो तुम। घर में बैठ बैठ के बोर हो गई थी मैं। मैंने सोचा बाहर की हवा खा लूं। अभी इसी जगह कहीं घूम फिर लूंगी मैं। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? अरे खुद ही तो कहा था मैं घर पर अकेली होती हूँ, इसलिए हम आ गए। अगर आप नहीं चाहती तो हम वापस चले जाते हैं। बेटी मैं क्या बताऊं, मैं वाकई बहुत डर गई थी। अब तुम लोग हर वक्त मेरे साथ तो नहीं रहोगे? हाँ, मैं भी घूम फिर के हवा खा के आती हूँ। तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो और घर जाओ। तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम घर जाकर आराम अल्लाह करो। अल्लाह। बहुत काम किया है। हेलो लाल, कैसी हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? काम से मुताल्लिक बोर हो गई हूँ। मैं समझा कोई प्रॉब्लम है। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि आज शाम हम मिल रहे हैं। शाम को मेरा कोई प्रोग्राम है। खुदा हाफिज। हेलो। बोलो, क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चियों से ना मिलो फिरोजा। क्या कहा तुमने? तुम उन्हें नुकसान पहुँचा रही हो, बल्कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हारा ईगे पर गुस्सा होना, उससे जेलस फील करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आ गई। और अगर तुम्हारे और ईगे के दरमियान कोई मसला है तो वो मेरी वजह से नहीं। जानती हूँ तुम्हारी तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम हमारी फैमिली को नहीं छोड़ रही। तुम हमें एक फैमिली बनने ही नहीं दे रही हो। तुमने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर तुम वाकई अपने बच्चों से प्यार करती हो तो मेरी बात जरूर सुनोगी। मुझे उस औरत से ममता सीखने की कोई जरूरत नहीं जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, बल्कि दूसरों के बच्चे ही पालती आई हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैंने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं? मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, और ये हकीकत है कि मैं मरने वाली थी और अपनी इस बीमारी से अकेले लड़ना चाहती थी। किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। तो क्या इसीलिए तुम उन पर इतना ज्यादा बोझ डाल रही हो? क्या इसीलिए तुम उनके दिमाग के साथ खेल रही हो? वो दोनों मेरी जान है, उन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है। बेटियां हैं वो मेरी, समझी? वो अब मेरी भी बेटियां हैं। सिर्फ ईगे और मेरी बच्चियां, मेरी फैमिली है वो। हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो मुझसे जो भी हो सकेगा। है ना, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना है कि मैं तुम्हारी तरह भागूंगी नहीं। बुशरा को भी लगता है कि तुम इन्हें छोड़ कर गई हो, मगर मैं हमेशा अपनी बच्चियों और शौहर के लिए लड़ूंगी। ठीक है जैनब, ऐसे ही सही। अगर तुम इस बात को इस मोड़ तक ला रही हो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि इन दोनों को मैंने अपनी जान दी है। तुम चाहे जो भी कर लो, जो भी कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा और मेरी बच्चियों का यह नाता तुम खत्म नहीं कर सकोगी।
आप एक बच्ची को उसकी माँ से अलग करने की बात कर रहे हैं, और वो भी इतनी छोटी बच्ची के बारे में। हमने वही किया जो आपने कहा, नतीजा आपके सामने है। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे गे साहब। काश कि मेरी फेरोजा साहिबा से बात हो जाती तो वो भी यहाँ आ जाती। फिरोजा के यहाँ होने से कुछ नहीं बदल सकता। आपने जो कहा मैंने किया। मेरी बेटी की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। अपनी अम्मी के कपड़े पहनने लगी है। पता नहीं आगे क्या करेगी। मैं समझ सकती हूँ। बच्ची का उसकी माँ से ताल्लुक खत्म करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे और भी नुकसान होगा। आप लोग अपने दरमियान के झगड़े में इतने खो गए हैं कि आपको अपनी बच्चियों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, और आप उनके सामने लड़ने झगड़ने से बिल्कुल बाज नहीं आते। लेकिन हमने उनके सामने कभी भी झगड़ा नहीं किया। बच्चे बहुत हसास होते हैं और हर चीज को महसूस करते हैं। तो फिर आप क्या करें? मेरा आपको मशवरा है कि पहले आप अपने दरमियान के झगड़े को खत्म करें, वरना तो मैं क्या कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। बेटी कहाँ हो तुम? ईगे ने फोन किया था तुम्हारे लिए ज़ैनब। पता है अम्मी, पता है। हमारी फोन पर बात हुई है, वो यहाँ आ रहा है। बाजी, मैंने बहुत से सिंगर्स के साथ काम किया है, लेकिन मैंने ऐसी किसी को नहीं देखा जिसकी तुम माँ हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची की सलाहियतों को देखा है। मैंने उसे पाला है और मैं नहीं चाहती कि उसकी ये सलाहियत ऐसे ही जाय हो जाए। अच्छा, तो ये सब कैसे होगा? वो तो दोबारा से काम नहीं करना चाहती। सईदा को राजी करने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। वो आपके साथ दोबारा से काम करेगी। सईदा के उधार को थोड़ा और डिले कर दें और मुझसे खबर का इंतजार करें। जब मैं आपको कहूंगी तो आप अपने उधार के लिए सईदा पर ज्यादा इसरार कीजिएगा। आपको तो मालूम है उधार कैसे वापस लेना है, और वैसे भी सईदा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं ना? बाजी, मेरा उसकी बच्ची से कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। तो फिर ठीक है ना? और मेरी बच्ची के पास जो सलाहियत है वो किसी के पास नहीं है। उसे बस पता नहीं है, लेकिन मैं उसे पता लगवा दूंगी। अच्छी खबर मिलेगी इंशाअल्लाह। फिरोजा साहबा, आप वाकई मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल रही हैं। प्लीज आप तो समझे, वो दोनों मेरी बेटियां हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। देखें, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा असूल पसंद हूँ। उनकी कस्टडी उनके पापा के पास है और मैं उनकी इजाजत के बगैर उनको किसी से भी मिलने नहीं दे सकती। आपकी बेटी है? जी। चलो बेटा, ऊपर चली जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। देखें, आप भी एक माँ हैं और मुझे अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैं बच्चियों को यहाँ से लेकर थोड़ी जाऊंगी। मैं तो बस यहाँ थोड़ी देर उनके साथ वक्त गुजारने आई हूँ। मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि कहीं बच्चियाँ ये ना समझें कि मैं उन्हें छोड़ कर गई हूँ। आइए मेरे साथ। आप यहाँ इंतजार कीजिए। ठीक है। मेरी बच्ची। मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम ठीक हो ना? चक्कर तो नहीं आते तुम्हें? नहीं, अब नहीं आते। बाबा भी आए हैं क्या आपके साथ? नहीं, तुम उन्हें। हाँ फिरोजा साहबा, बुशरा नहीं आना चाहती है। नहीं आना चाहती? क्या आपने उसे बताया नहीं कि उसकी अम्मी आई है? बताया है, लेकिन उसने कहा कि आप उसे प्यार नहीं करती हैं, उसके पास रहना नहीं चाहती हैं। बस कुबरा से मिलवा दें। फिरोजा साहबा, मेरी बात सुने। अंदर हमारी और भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी को बताना होगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। फिरोजा साहबा, वैसे मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। अगर वाकई कोई मसला नहीं है तो हमारे सामने बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता। अच्छा, तो क्या साइकाइट्रिस्ट ने वाकई कहा है कि पहले अपने मसले हल करें?
अगर मेरे साथ आती तो सब खुद सुन लिया होता जैनब। तुम्हें पता है कि मुझे आज डॉक्टर से बात करनी थी और तुम बगैर बताए घर से क्यों आ गई? बाद में कहती हूँ कि बच्चियों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताते। जो तुमने किया अब उसको क्या कहें? पता नहीं ईगे कैसे मेरे जहन से निकल गया। तुम जानते हो मुझे इस बारे में कितनी फिक्र है। प्लीज ईगे मुझे ऐसे मत कहो। पता है मुझे, सॉरी। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे? यानी तुम फिरोजा से मिलना जारी रखोगे? पता नहीं, दरअसल वो डॉक्टर कह रही है मेरी और फिरोजा की लड़ाई की वजह से बच्चियों पर असर पड़ा। तो इसका क्या मतलब है ईगे? इस केस को सेटल कर लेते हैं। ईगे कल रात तुमने कहा था ना इन सब बातों से तुम्हें कितना दुख हुआ। हाँ लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि तुम अपने बच्चों की कस्टडी उसके साथ जाकर बांट लो। मैं बस ये कह रही थी कि तुम कोई एक फैसला कर लो। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि फिरोजा तुम्हें और बच्चियों को छोड़कर गई थी? मैं केस से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ अरसे के लिए फिरोजा से अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा ताकि बच्ची की सेहत की रिपोर्ट अदालत में ना दे फिरोजा, वरना अदालत मेरे खिलाफ फैसला करेगी। बच्चियों आओ जरा मेरी मदद तो करो। ईगे आ जाओ, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? ठीक है। बुशरा, कुबरा, आज क्या किया स्कूल में तुम दोनों ने? दिन कैसा गुजरा तुम दोनों का? हमने तस्वीर बनाई, खेला, हर दफा वाली चीजें खाई और कुछ भी नहीं बस। बुशरा तुम इतना क्यों खामोश बैठी हो? बाबा मैं सो सकती हूँ, मुझे नींद आई है। तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं। चलो अगर भूख नहीं है तो तुम सो जाओ जाके। थैंक यू बाबा। ओके गुड नाइट। कुबरा स्कूल में आज कुछ हुआ है? नहीं तो। आज मेरी बेटी ने मुझे मिलने से मना कर दिया तेश। मेरी शक्ल तक नहीं देखी और मुझसे मुंह फेर लिया। इसका मतलब पता है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन अब जबरदस्ती उनसे अपने आप को प्यार तो नहीं करवा सकती ना। मुझ पर भरोसा नहीं करती, अपनी माँ पर भरोसा नहीं। गोश्त और नाखून एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उसे किसी बात पर गुस्सा होगा, बुशरा से किसी बात पर जेलसी हो सकती है। या फिर कुछ लोग उसके ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे। अब मसला ये है फिरोजा, क्या तुम ऐसे बैठकर परेशान ही होती रहोगी या फिर कुछ हिम्मत भी दिखाओगी? अब मुझे ये मत कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुमने मौत से लड़ाई की है। ज़ैनब ने आज जो भी तुमसे कहा उसके बाद बुशरा का तुमसे इस तरह बर्ताव करना इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारा मतलब ज़ैनब की वजह से? मैं कुछ नहीं कह रही। तुम समझदार औरत हो, लेकिन किसी ने तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दी तो क्या तुम ऐसे चुप रहोगी अदालत की सुनवाई से पहले? क्या मैं कुबरा की बीमारी को कोर्ट में इस्तेमाल करूं तू ना? बताओ। मैं अपनी बच्चियों को हासिल करने के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है फेरोजा। वो खुशी चाहे जैसे भी मिले।
ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करते हैं। तुम कुबरा की बीमारी की रिपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हो। ज़ैनब, ज़ैनब बेटा। बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। ये देखो, ये लो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ, जरा खोल के देखो, तुम्हें पसंद आया? बाबा मेरे लिए गुड़िया लाए? हाँ बेटा, पसंद आया? जी हाँ, शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं किताब भी लाया हूँ। अच्छा, ये भी मेरा है बाबा जान? वो तुम्हारी अम्मी के लिए है। बुशरा, सो गई हो? बुशरा बेटा, अगर तुम जाग रही हो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें इतना तो पता है ना, चाहे जो भी हो जाए हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो भी करो फिर भी हम तुम्हें प्यार करते रहेंगे। इसीलिए कोई चीज अगर तुम्हें परेशान करती है तो तुम हम लोगों से वो बात शेयर कर सकती हो। बाज़ औक़ात हम वो चीजें बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, और बाज़ औक़ात वो चीजें छुपा लेते हैं जो हमें बतानी चाहिए। ये बात बड़ों के लिए भी सेम है और छोटों के लिए भी। इसलिए हम तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। मैं तो जा रही हूँ। इतनी अच्छी सुबह है। फिरोजा एक जवान और प्यारी डॉक्टर है। वो हर किसी को बहुत अच्छा समझती है और प्यार करती है। उसकी पसंदीदा और इकलौती चीज़ उससे गुम हो गई है। वो एक परेशान माँ है। फिरोजा एक जवान और अच्छी औरत है। फिरोजा एक जवान और खूबसूरत डॉक्टर है। आतिश, मैं तैयार हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर से शुरू मत हो आतिश। तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम हमेशा मेरी बात टाल देती हो, सीरियस नहीं लेती। मैं तुम्हें ये बात बार बार कहता हूँ और तुम हमेशा कतराती हो। और तुम्हें पता भी है तुम कितनी सख्त दिल औरत हो। सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह इतनी तारीफ काफी है। बाहर असली दुनिया है जनाब। इस तारीफ पर जितना भरोसा करूंगी, बाहर की दुनिया उतना ही दर्द देगी। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। तुम अपने आप से भागना छोड़ दो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। और मैं भी तुम्हें इसीलिए प्यार करता हूँ फिरोजा।
जैनब, करीम के साथ तो तुम्हारा कोई मसला नहीं। देखो, अगर ऐसा कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, फिर मैं देख लूंगा। नहीं, वो आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ नहीं। देखो बेटी, अम्मी, मुझे जिंदगी में पहली दफा खुशी मिली है। वो सब मिला जिसकी मैंने सालों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। अब मेरी एक फैमिली है, 2 प्यारी बच्चियां हैं। अब मैं फिर दोबारा से उस तन्हाई में बंद होना नहीं चाहती हूँ। तुमने ये खो देने वाली बात कहाँ से सोच ली? बस मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने अंदर ये महसूस होता है। अब जो भी हो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुबह बखैर अदीला साहिबा। सुबह बखैर ईगे साहब। बच्चियां चली गईं? जी, जैनब साहिबा ने अपनी अम्मी के यहाँ नाश्ते पे जाना था, वो वहाँ गई हैं। मैं देखता हूँ। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। ठीक, 2 बजे फ्री होऊंगा, फिर बात करते हैं। खैरियत है ना ईगे साहब? लगता तो नहीं, उम्मीद है ठीक होगा। वकील का फोन था, कह रहा है कि आज हमारा मिलना जरूरी है। ओह अल्लाह। खुश आमदीद। हेलो हेलो, खुश आमदीद। मुबारक हो। अरे तुमने खामखा ये जहमत की। कोई बात नहीं फिरोजा, तुम वाकई में बहुत खुश नसीब हो। एन वक्त पर आई हो तुम यहाँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते से मरीज देखना शुरू कर दूंगी। उससे पहले एक छोटी सी ओपनिंग कर लेंगे। मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि उस दिन तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारे पास होंगी। तुम्हें इतना ज्यादा यकीन है? पहले शुरू में तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ी उम्मीद है। फिरोजा, तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करोगी। ये सब उनकी बेहतरी के लिए है। उनका जैनब साहिबा के पास रहना ठीक नहीं है, और कुछ रूहानी मसलों की वजह से। क्या हुआ फिरोजा मैडम? कुछ नहीं हुआ आयशा। तुम्हें किसने बताया जैनब की रूहानी प्रॉब्लम के बारे में? मुझे कौन बताएगा, तुमने ही बताया होगा। खैर जो भी, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिरोजा, ये हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। नहीं तू ना, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों को हासिल करना चाहती हूँ। किसी औरत की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनानी मुझे। हेलो हेलो मिस फिरोजा। जी बोलिए, आप कौन? ये क्या था? कोई खामोश फोन था? लगता तो नहीं। पहले मेरा नाम बोला, फिर बंद कर दिया। खैर चलो अब चलते हैं। ठीक है। पहले मैं बच्चियों के पास जाऊंगी, फिर मुझे किसी से मिलना है। ओके, तो फिर कल अदालत में मुलाकात होती है। देर मत करना, ठीक है? ठीक है। सी यू। सी यू। जैनब साहिबा, आपने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया। मैं कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? आपको बहुत आराम मिलेगा। नहीं अदीला साहिबा, बहुत शुक्रिया। जब तक ईगे वकील के पास से नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कोई जरूरी बात ही होगी जब भी सुनवाई से एक दिन पहले बुलवाया। लेकिन क्या पता कोई अच्छी खबर हो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर ऐसा होता ईगे मुझे बता देता। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो तुम्हारे लिए आई होंगी। बिल्कुल भी नहीं। मामा तुम्हें भी प्यार करती है। इस दफा तुम उन्हें मत रुलाना, ठीक है? तुम भी साथ आओगी मेरे। अगर बुलाएंगे तो जिद्दी लड़की। मामा
आपने अपना वादा पूरा किया है। हाँ बिल्कुल किया है। आज भी बुशरा नहीं आई। आओ ना। ये तो कह रही है आप इससे प्यार नहीं करती। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? जब आप कुबरा के साथ घूम रही तो आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? जानती हूँ मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? अगर आप फिर से प्यार करेंगी तो आपको मैं माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी आओ। तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि अच्छी खबर नहीं है। हकान साहब, आपने मुझसे कहा था हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम केस ऑलरेडी हार चुके हैं। हालत बहुत बुरी है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। लेकिन आपके पास भी एक एडवांटेज है। वो क्या है? आप शादीशुदा हैं। आप अपनी बच्चियों को एक अच्छी फैमिली दे सकते हैं। खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिए। कुबरा वैसे भी हमारे साथ रह के बीमार हुई है। जज कैसे यकीन करेगा? मिस्टर ईगे, वो बच्ची पहले से ही बीमार थी। क्या मतलब? किसी को नहीं पता ये बीमारी कब शुरू हुई। शायद ये बीमारी जब उसकी माँ उन्हें छोड़कर गई होगी तब ये बीमारी शुरू हुई होगी। अगर हम इसी बात पर डटे रहे तो ऐसा हो सकता है। फिरोजा साहिबा के घर छोड़ने से बच्ची पर ऐसा असर हो सकता है। तो फिरोजा साहिबा भला कैसे एक जिम्मेदार माँ बनेंगी, बताओ मिस्टर ईगे। देखें, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ हो, फिरोजा मेरे बच्चियों की माँ है। हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते। आपको क्या लगता है वो अच्छा बर्ताव करेंगे? वो लोग जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। और आप मेरा यकीन करें, फिरोजा साहिबा भी पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो जीतने का क्या फायदा? जंग ऐसे ही जीती जाती है मिस्टर ईगे। अगर आप हर चीज पर नजर ना रखेंगे तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। बाबा को मत बताना कि आज मामा आई थी। उसके लिए मैं क्या पागल हूँ? अगर मैं बताऊंगी तो वो दोबारा नहीं आ सकेंगी। हाँ, नहीं आ सकेंगी। हमें बाबा की मौजूदगी में मम्मा से क्यों नहीं मिलने दिया जाता? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते। मैं बोल दूंगी मामा को, तुम्हें भी अगली दफा साथ ले चले। बाबा इजाजत देंगे? क्यों इजाजत नहीं देंगे? अगर मैं कहूँगी तो देंगे। हम क्या करें? तुम उस पे छोड़ दो, मैं हल कर लूंगी। ईगे, जब से तुम आए हो कुछ नहीं बताया। क्या कहा वकील ने? बाद में ज़ैनब, बच्चियां भी जाग रही हैं, सो जाएं फिर बात करेंगे। बाबा जान, बाबा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो करेंगे? कहो मेरी बेटी। कल के बाद मामा से मिला करेंगे। तो मैं कह रही थी इस दफा बाजी भी हमारे साथ आ जाए, वो भी मामा को मिल लेगी। अगर आप कहें तो। अब हम तुम्हारी अम्मी से नहीं मिलेंगे। हम नहीं, वो हमें मिलने आएंगी। नहीं, तुम्हारी अम्मी। बाद में देखेंगे। क्या वादा करें? इस दफा उसे भी साथ लेकर चलते हैं। उसे भी मामा की याद आती है। हम चारों पहले की तरह साथ रहेंगे। हम साथ रहेंगे ना? प्लीज बाबा, प्लीज ना। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज। कहाँ? बाद में देखेंगे।
आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही मैडम। आप धोखा दे रही हैं। कोई धोखा नहीं दे रही मैं। बंटीज ही तो खा रही हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये शाम कैसे गुजरेगी। टूना को तो अपने ऊपर बड़ा भरोसा था, उसे यकीन था कि वो जीत जाएगी। फिरोजा, कभी कभी तो लगता है कि मैंने गलती कर दी। फिरोजा, तुम गुस्से में हो। तुम कल के दिन जितना रिलैक्स रहो बेहतर है। अपने आप को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, ठीक है? बाबा ऐसे क्यों चिल्लाए हम पर? मुझे नहीं पता क्यों। मैं आज शाम को पता लगाऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? वो नहीं बताएंगे। बाबा गुस्सा नहीं हो सकते। आपने ही कुछ किया होगा। कुबरा, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो मुझ पर गुस्सा होकर तुम पर क्यों चिल्लाएंगे? जिंदगी का भी इंसान को पता नहीं कि कहाँ घसीट कर ले जाए। पहले अगर कोई कहता कि मैं अपनी बच्चियों से अलग हो जाऊंगी और अपने शौहर की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाऊंगी तो मैं कभी यकीन न करती। एक शख्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बांटते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और अब हमारी हालत देखो जरा। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत। तुम उसे मिस कर रही हो? नहीं, मिस नहीं कर रही। एक आदत सी है। बाज दफा तो इतना अजीब लगता है कि हर चीज उसके साथ करने की आदत सी हो गई थी। कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मुझे मेरी बच्चियां मिल जाएंगी और मेरा और ईगे का जो सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, ये बंधन भी खत्म हो जाएगा और फिर वो शख्स मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहेगा। ये प्यार की वजह से? नहीं, वो तो कब का खत्म हो गया है। दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये सब क्या था? बच्चियां बहुत डर गई थीं। क्या हुआ ईगे? वकील ने क्या कहा है? फिरोजा साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ऊपर से उसने एक क्लिनिक भी खोल लिया है। केस में उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। बच्चियों की किफालत का ये केस अगर हम हार गए, सब मेरा कसूर होगा। हम केस नहीं हारेंगे ईगे, यकीन करो, हम नहीं हारेंगे। ये सब कैसे होगा ज़ैनब? सब हमारे खिलाफ है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे बस इतना जरूर पता है कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो वो हमसे बच्चियां कभी नहीं ले पाएगी। वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। सब ठीक हो जाएगा ईगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता ज़ैनब। फिरोजा का केस स्ट्रांग है। लेकिन हम दोनों एक साथ हैं ना? मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती। फिरोजा, जिसके साथ मैं इतने सालों से रहा हूं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मुझे उस औरत को समझने में कोई गलती हो गई है? वो भला ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो आज भी बिल्कुल यकीन नहीं वो ये आता। सब सिर्फ बच्चियों को हासिल करने के लिए कर रही है। वो बच्चियों को ये साबित करना चाहती है कि वो ही उनसे प्यार करती है, बस। पता नहीं, यहाँ जरूर हमसे कोई गलती हो रही है। सही कहा ईगे, अभी भी हम ही गलत हैं। तुम दोनों डरती नहीं हो? हम भला क्यों डरेंगी? तुम्हारी अम्मी और अब्बू कोर्ट जा रहे हैं, डर नहीं लगता? तुम्हें ये सब कैसे पता है? ओह, ये खबर तो टीवी पर आ रही थी।
मुझे भी मेरी अम्मी नहीं दिखाया। तुम दोनों की तस्वीर भी आई थी टीवी पर। टीवी पर? तुम्हारी अम्मी और अब्बू तुम दोनों की वजह से लड़ाई करते हैं ना? वो हमारी वजह से लड़ाई नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं कह रही। सबको पता है आज के बाद तुम दोनों किसी एक के पास रहोगी। और मेरी अम्मी ने ये भी कहा कि तुम दोनों शायद बाबा के पास रहोगी, इसीलिए कि तुम्हारी अम्मी का एक बॉयफ्रेंड है। झूठा! हम टूना के साथ अदालत में हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरी लाल से थोड़ी बहस हो गई थी। फिरोजा रिलैक्स रहो। तुम हमारी आज शाम के जश्न के बारे में सोचो। उस दिन के बाद ये हमारा ज़ैनब से पहला सामना है ना? हाँ। कल रात मेरे जहन में आया था, ज़ैनब के तुम्हें फोन करने के बाद तुमने ईगे से इस बारे में बात क्यों नहीं की? पता नहीं, उस दिन ज़ैनब के तेवर देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे कि उसका गुस्सा सिर्फ केस की वजह से नहीं था। समझ गई। तुम ईगे को ये नहीं बताना चाहती थी कि ये सब उसकी वजह से है। मुझे सिर्फ अपनी बच्चियां चाहिए तू ना, बाकी जिसे जो चाहिए वो ले ले। ईगे तुम ठीक हो? मुझे फिरोजा से बात करनी है, मैं भी आता हूं। फिरोजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम कुबरा की बीमारी का फायदा कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हारा दिल इतना बदल गया है? या मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका? और तुम ऐसे कैसे हो गए? एक माँ को अपनी बच्चियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? जिस ईगे को मैं जानती थी वो तो ऐसा नहीं था। कम से कम बच्चों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तुम इतनी मत गिरो। वाकई फिरोजा, तुमने ये सब क्या किया है? तुम ये ज़ैनब से क्यों नहीं पूछते? ज़ैनब को क्यों? ज़ैनब, फिरोजा क्या बात कर रही है? फिरोजा किस बारे में बात कर रही है? हेलो, हॉस्पिटल में? एक मिनट प्लीज। बुशरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? फिरोजा साहबा, ये ठीक है। कुबरा को ऐसा मसला हो सकता है तो। बुशरा, मेरे पास आओ। मैं आप लोगों को नहीं चाहती। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। बुशरा ने जब कुबरा की हालत देखी तो बहुत डर गई थी। इन सब की वजह तुम हो फिरोजा, सबकी वजह तुम हो। कुबरा अंदर कैसी है वो? उसके पास जा सकते हैं? अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप नहीं जा सकते। दिमागी बीमारी की वजह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। इतनी सी बच्ची बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया तुमने? जब वो यहाँ लाई गई थी आप उसकी हालत तो देखते। जहाँ तक मेरा अंदाजा ऐसा पहले भी हो चुका है। डॉक्टर अंकल, मैं कुबरा के पास जा सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ उससे बात नहीं करूँगी। चलो बेटा ठीक है, अंदर आ जाओ। प्लीज आप लोग खामोश रहें। बच्ची वैसे भी काफी बीमार है, आप लोग उसे आराम करने दें।